हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बड़ी मैम जया। आज हम कहानी पढ़ेंगे मेहनत का फल। जैसा कि हम जानते हैं कि मेहनत करने पर उसका फल मीठा होता है, तो आज हम इस कहानी के माध्यम से उस मेहनत के फल की कहानी पढ़कर उसका आनंद उठाएंगे। किसी गांव में अमन नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन रात के समय वह नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी अचानक उसके पीछे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई उसने मुड़कर देखी तो एक सुंदर सी परी थी। अमन परी को देखता ही रह गया। परी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लहरें देख रहा हूँ, चांदनी देख रहा हूँ, अमन ने कहा। तुम कोई काम क्यों नहीं करते? परी ने पूछा। अमन ने कहा, मेरे पास करने को कुछ ही नहीं है, कुछ काम नहीं है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। परी ने कहा, अच्छा, यदि मैं तुम्हें खजाना दे दूं तो तुम क्या करोगे? अमन झट से बोला, मौज करूंगा। जब उसने पूछा खजाना लेकर क्या करोगे, तो मौज करूंगा। परी मुस्कुराई, फिर बोली, मौज बाद में करना, पहले यह बताओ कि यह बाग किसका है जहां हम दोनों खड़े हैं? मेरा है, अमन ने कहा। इस बाग में कहीं खजाना छिपा है, तुम खोद कर ढूंढ सको तो खजाना तुम्हारा। यह कहकर परी चली गई। अगले ही दिन से अमन ने बाग की खुदाई प्रारंभ कर दी। उसने सारा बाग खोद डाला, पर उसे कहीं भी खजाना नहीं मिला। रात हुई, वह बाग में बैठा ही था, तभी परी आ गई। अमन ने कहा, तुमने झूठ बोला, खजाना कहीं नहीं है। परी मुस्कुराई और बोली, खजाने की चाबी देने ही तो आई हूं तुम्हें। ये लो टहनियाँ, इन्हें बो दो, सिंचाई करना और फिर से खजाना न मिले तो बताना। अजीब सी टहनियाँ थी, छोटी छोटी कटी टहनियों का गट्ठर था। अमन ने गट्ठर खोला, टहनियाँ अलग की और बाग में रोप दी। कुछ ही दिनों में ही कटी टहनियों में अंकुर फूट आए। उसने नदी के पानी से सिंचाई की, बेलें बढ़ने लगी। अमन ने लाठियों से बेलों का सहारा दिया। थोड़े दिनों में ही बेलों पर अंगूर ही अंगूर दिखाई दिए। चारों ओर बात फैल गई कि अमन के अंगूर बहुत अच्छे हैं। अमन के अंगूर बड़े मीठे हैं। व्यापारी आए और उन्होंने बहुत सारे रुपए अमन को देकर अंगूर खरीद लिए। आज अमन बहुत प्रसन्न हुआ। रात को फिर परी आई। उसने पूछा, कैसे हो अमन, खजाना मिला क्या? अमन बोला, हाँ। अमन झटपट से अंगूरों का एक गुच्छा तोड़ कर लाया और परी से बोला, ये मेरी मेहनत का खजाना है, मेहनत के फल खाओ। परी खुश हो गई। जाते जाते परी बोली, अब कभी ना कहना कि मैं बेकार हूँ। इस तरह परी आई और बहुत ही समझदारी के साथ उसने अमन को मेहनत का पाठ पढ़ाया। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो या कोई नौकरी का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हमें उसमें सफलता अवश्य हासिल होती है। अब हम कुछ नए शब्द को सीखेंगे। जैसे अंगूरों के लिए गुच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार हम कुछ आगे कुछ नए शब्द हैं, उनका सही प्रयोग जानेंगे। जैसे नोटों की क्या होना चाहिए? लकड़ी का, चाबी का, सेना की। यानी ये ज़्यादा संख्या में होते हैं तो किन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए? तो होता है नोटों की गड्डी, लकड़ी का गट्ठर, चाबी का गुच्छा, सेना की टुकड़ी। अब कुछ विलोम शब्द हैं, जैसे गांव, छोटी, सुंदर, मीठे, झूठ और दिन। इनके विलोम शब्द हमें इसमें से खोजने हैं। जैसे गांव का शहर, छोटी का बड़ी, सुंदर का कुरूप, मीठे तीखे, झूठ सच, दिन रात। इस तरह कुछ विलोम शब्द हैं। और ऐसे भी अपने कहानी में या बहुत जगह अगर आपको ऐसे शब्द मिलते हैं तो आप उसमें से उसके विलोम शब्द को सीखने की कोशिश करिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो और ये सब बताए हुए शब्द अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।